आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोमेट्री के बारे में। टेक्नोमेट्री द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये हमें 10th क्लास में पढ़नी है, फिर 11th में पढ़नी है, फिर 12th में पढ़नी है, फिर आगे अगर हमको कैट का एग्ज़ाम देना है तो भी पढ़ना है, क्लर्क का एग्ज़ाम देना है तो भी पढ़ना है, ठीक है। और अगर हमारा इसका बेसिक क्लियर नहीं होगा कि आखिर ये होता क्या है तो हम इसमें दुखी होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आगे पढ़ना ही है तो हम इसकी कुछ बेसिक बातें करेंगे। देखो, टेक्नोमेट्री जो भी हो है वो सब है हमको प्रॉब्लम सॉल्व करती है राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। कौन से ट्रायंगल से रिलेटेड? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है और इसके बारे में हमें पुरानी जानकारी कितनी है, फिर हम टेक्नोमेट्री में देखते हैं। टेक्नोमेट्री जो भी है वो सब है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, जस्ट इसके अपोजिट हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? सर इतना तो हम जानते हैं ABC 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, बेस और ये परपेंडिकुलर। और इसमें एक चीज़ और हमें पता है कि पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस का थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। AC मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू AB परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस का थ्योरम में दो चीज़ें नोन रहती हैं तो हम एक चीज़ पता कर सकते हैं, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस में। जैसे हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनियस पता कर सकते हैं। हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, ये नहीं पता है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा रूट में हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मान लो एक अननोन हो गया हमारे पास, बेस अननोन हो गया, तो हम क्या निकालेंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हमें बेस अननोन है तो प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जितनी सारी बातें तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले से जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स की 3 साइड्स और उनकी पाइथागोरस का थ्योरम, और कैसे दो चीज़ें अगर नोन रहेंगी तो हम एक अननोन पता कर सकते हैं। आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बातें यूज़ होंगी, क्योंकि जो भी कहानी है वो टेक्नोमेट्री जो भी कहानी वो सब किसके बारे में है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है। इतनी बातें हम लोग जानते हैं, ऐसे ही बता दिया मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। कौन कौन सी? फिर से देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस, बेस और ये परपेंडिकुलर, A, B और C, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमको पता है अगर कोई भी देखो कुछ भी हो, जैसे मान लो A है, B है और C है, तो A और B और C का रेशियो क्या, कितने रेशियोज बन सकते हैं? अगर 3 चीज़ें हैं, कोई भी 3 लोग हैं या 3 चीज़ें हैं तो कितने रेशियोज बन सकते हैं? रेशियो मतलब ऐसा समझो कि 2 लोग के पेयर कितने बन सकते हैं। जैसे A अपॉन B, B अपॉन A अपॉन B, ऐसे करो A अपॉन B, A अपॉन C, B अपॉन A, B अपॉन C, C अपॉन A और C अपॉन B, इतने रेशियोज बन सकते हैं, ठीक है। वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में कितने रेशियोज, देखो कितनी साइड्स हैं हमारे पास? 3 साइड्स हैं, तो इनके भी रेशियोज बनाएंगे तो कितने रेशियोज बन सकते हैं? 6 रेशियोज बन सकते हैं। कौन? देखो लिख लेते हैं, रेशियोज पहले लिख लेते हैं फिर बातें करते हैं आगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। 6 रेशियोज, ठीक है। एक चीज़ पहले ये जानो, अगर मान लो हम ये इसको बोलते हैं थीटा एंगल, क्या बोलते हैं? थीटा। इसको बोलेंगे बेस एंगल। जो बेस एंगल रहेगा उसी के जस्ट साइड क्या होगी हमारी? बेस। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। फिर से देख लें इसको, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल जैसे है, इस एंगल को मिले तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस। अगर हम इसको बेस लेंगे, बेस एंगल, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस,
ये बातें आगे फिर से बताई जाएंगी, यूज़ होती रहेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन में ये बातें आएंगी। किधर बेस एंगल है उसके हिसाब से हम लोग क्या मानेंगे, बेस और परपेंडिकुलर, ये चेंज होते रहते हैं। बेस एंगल के हिसाब से ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कितनी बातें हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 3 साइड्स होती हैं, और पाइथागोरस का थ्योरम कैसे लगाते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, अगर 2 चीज़ें नोन रहेंगी तो एक अननोन पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें ये जो 6 रेशियोज़ हैं, इन्हीं 6 रेशियोज़ का हमने क्या किया है, नेमिंग की है। कैसे नेमिंग कर दिए, देखो इसका एक सब लोग पढ़े रहते हैं बहुत सारे स्कूल में, जैसे जैसे पढ़ाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। देखो S मीन्स क्या है, P/H। S मीन्स साइन, क्या बोलेंगे हम लोग, साइन थीटा, थीटा बेस एंगल, ठीक है, साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, P/H, 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 और P/H क्या है हमारा, AB/AC, AB/AC, ठीक है। तभी AB/AC नहीं लिखते, अभी बस रेशियो की नेमिंग लिख लेते हैं। साइन थीटा P/H, इसका नेम पता चल गया। यहाँ पे C मीन्स कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस BC, हाइपोटेनियस AC, तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये रेशियो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी भी नेमिंग हो गई। साइन कॉस टेन, SCT, याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। S मीन्स साइन, C मीन्स कॉस, T मीन्स टेंस, ठीक है। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, H/P। कॉस का जस्ट अपोजिट होगा सेक थीटा, H/B। टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, B/P। और यही हमारे रेशियोज भी हैं, देखो H/P ये हो गया, H/B ये हो गया, और B/P ये भी हो गया। इस तरह से जो हमारे पास 3 साइड्स थी उनके रेशियोज का ही हमने क्या कर दिया, नेमिंग। ये कुछ नहीं, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, ये सब क्या है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, याद करने की ज़रूरत तो बहुत है, याद कर लेंगे इसको तो भी काम चल जाएगा, नहीं याद करना ही पड़ेगा। इसमें अगर कोई लोग देख पा रहे होंगे तो कुछ चीज़ें देखो, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, P/H और H/P। यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं, हम ऐसा लिखें अगर कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखो देखो, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H/P। अभी हम क्या मार जाएगा इससे ऊपर पलटी, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H, मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। वैसे दिख रहा है P/H H/P, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। तो कुछ और फॉर्मूले आ गए हमारे पास, कौन कौन से देखो, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, P/B B/P, और कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। इस तरह से ये 3 फॉर्मूले और ये 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। टेक्नोमेट्री जो भी कहानी होगी सब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए कि ऐसा ना सोचो तुम लोग कि एक बहुत तोप चीज़ है, बहुत सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। टेक्नोमेट्री आगे देखेंगे, इसमें कुछ कहानी क्या क्या हम लोग पढ़ना है। थोड़ी सी बेस एंगल के बारे में बता दिया मैं, थीटा के साथ वाली साइड क्या रहेगी, बेस रहेगी, इसको नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे, देखो जैसे मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है AB और C, ये हमने मान लिया बेस एंगल, ठीक है। जब हमने देखो ऐसे नहीं काम करो, C लेते हैं, बेस एंगल C मानेंगे ऐसे, देखो यहाँ पे आपसे कोई बोल दे साइन C की वैल्यू निकाल दो, किसकी वैल्यू, साइन C टेन C। कोई बोल दे आपसे साइन A की वैल्यू निकाल दो, टेन A की वैल्यू क्या होगी,
वैल्यू इन द सेंस मतलब रेशियोज क्या होंगे। चलो इतने ही निकालते हैं पहले। देखो सी है, अगर सी है तो इसको बेस एंगल मानेंगे, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस और ये 90 डिग्री। ठीक है, हमको क्या पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। देखो साइन सी पी बाई एच, साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे पी बाई एच, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए बी अपॉन ए सी, टेन सी क्या हो जाएगा, टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी अपॉन बी सी। अब देखो जब हमने क्या माना था बेस एंगल सी, तो हमने इसको बेस मान लिया था। अब यहाँ पे साइन ए आ गया, ए आ गया मतलब ये बेस हो जाएगा, फिर से बना देते हैं ट्रायंगल। अब ये ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस। अब ये एंगल हो गया कौन सा बेस एंगल, इसके साथ वाली साइड क्या हो जाएगी बेस, 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर। अब देखो साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर इस बार क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, चेंज हो जाता है। ये बात याद रखेंगे, जिधर से जो हमारे पास रहेगा बेस एंगल उसी के साइड क्या होगी बेस होगी। टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, इस तरह से मान लो कोई बोल दे हमसे सेक सी निकाल दो, चलो अब सेक सी कैसे निकालेंगे, सी हमारा ये बेस हो जाएगा, कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता था सेक, हाइपोटेनस कॉस के जस्ट नीचे क्या आएगा सेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी। ठीक है, इस तरह से कुछ रेशियोज बेस एंगल किसको बोलते हैं और इनके रेशियोज को कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे हम लोग, इसके बाद हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि 10a = 4/3, क्या दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी का, 10a = 4/3, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब आपसे पूछ रहे हैं साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉट ए और कॉसेक ए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो हमको पता है 4/3 है, मतलब सब कहानी किसके लिए है बस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले से बना लेंगे। यहाँ पे एंगल ए, इसको बेस एंगल मान लेंगे, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री, ए बी और चलो इधर ए हो गया, ए बी और सी। ठीक है, चलो 10a क्या है हमारे पास 4/3, 10 क्या होता है फिर से देख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस और टेन, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो 10a की वैल्यू क्या दी होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10a की वैल्यू दी क्या है हमारे पास 4/3, 4/3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब क्या लग रहा है कि बी सी जो है वो 4 के इक्वल है और ए बी जो है 3 के इक्वल है, नहीं ऐसा नहीं, ये रेशियोज है। ठीक है, जब रेशियो दिया रहता है हम इसको बी सी को क्या बोल देंगे 4 के, इसको क्या बोलेंगे 3 के। ठीक है, रेशियो में जैसे बी सी = हम यहाँ मानेंगे 4 के और ए बी = मानेंगे 3 के। ठीक है, क्योंकि रेशियो के बारे में जैसे देखो 6/3 है, मान लो जैसे 6/9 है, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, रेशियो 2/3। ठीक है, उसको हम 6/9 भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि ऊपर वाली वैल्यू 6 रही हो, नीचे वाली 9 रही हो, तो 2/3 हो गया। ठीक है, वैसे ये 4 और 3 जरूरी थोड़ी है कि 4 ही रहा होगा ये वाली साइड और ये रही होगी 3, हो सकता है 8 रहा हो सकता है ये 6 रहा हो, रेशियो करने पे क्या आ जाएगा 4/3, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि 4 के है और ये 3 के है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा के किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस की, कैसे निकालेंगे AC² = AB² प्लस BC²। AC की वैल्यू कितनी है ये पता करना है, AC² AB 3K² प्लस
4k का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर 25k का स्क्वायर। AC की वैल्यू हो जाएगी रूट में 25k स्क्वायर तो हो जाएगा 5k की वैल्यू आ गई 5k। ठीक है, अब हम लोग कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन 2 3 में निकालो, सब निकालो तुम लोग। साइन A की वैल्यू क्या होगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC। अब BC की वैल्यू कितनी हमारे पास 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल 4/5, ये हो गया साइन A की वैल्यू। बहुत सिंपल सी बातें हैं। वैसे ही कॉस A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू 3k, AC की वैल्यू 5k, k से k कैंसिल 3/5। ठीक है, टेन ए हमको पहले से पता है, और क्या निकालना है सेक ए हमें पता है, जस्ट कॉस का उल्टा 5/3 अभी बात किए थे। ठीक है, और क्या है कॉसेक निकाल लो, कॉसेक ए क्या हो जाएगा साइन का जस्ट अपोजिट 5/4। वैसे निकालो कॉसेक यहाँ पे होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 5k अपॉन 4k, 5k अपॉन 4k करेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टेन ए निकालनी है, टेन ए का जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारे पास कॉट ए। चलो कॉट ए का देखते हैं, कॉट ए क्या है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का जस्ट अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारे पास AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। AB की वैल्यू क्या है 3k अपॉन 4k, k से k कैंसिल 3/4 बस।